हेलो फ्रेंड्स। तो देखिए आज ये वाला पैटर्न लेके आई हूँ। ये देखिए बीच में ये जाली वाला पैटर्न इस तरह से नज़र आएगा और यहाँ पे जो है वो मैंने एक ही पैनल बना के इस तरह से ये सैंपल तैयार किया हुआ है। और ये जो पैनल है यहाँ पे मैंने 17 स्टिचेस पर बनाया हुआ है, 17 फंदों पर बनाया हुआ है। अगर ये पैनल जो है सिर्फ एक बार बनाना है तो 17 फंदों पर ही आप इसे बनाइए और बाकी जो आसपास के फंदे हैं दो फंदे उल्टे रखने के बाद आसपास के फंदे जो हैं वो सीधे सीधे आप बना सकते हैं। अगर आपको ये पैटर्न जो है पूरे कार्डिगन पे डालना है और बीच में दो फंदे जो हैं जैसे मैंने यहाँ पे उल्टे रखे हुए हैं, इस डिज़ाइन के बीचों जैसे दो डिज़ाइन इस तरह से पड़ेंगे, उसके बीच जो है यहाँ पे आपने दो फंदे उल्टे रखने हैं। तो आपको 21 के मल्टीपल में फंदे लेने के बाद जो है दो फंदे और एक्स्ट्रा लेने हैं। तो यहाँ पे जो है आप दो फंदे भी रख सकते हैं, तीन फंदे भी रख सकते हैं, एक फंदा भी उल्टा रख सकते हैं। अगर सिंगल आप इस तरह से सिर्फ एक ही पैनल बनाना चाहते हैं तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं। तो ये देखिए बहुत अच्छा बनता है। तो यहाँ पे जो है ये मैंने 4 बार डाला हुआ है, तो ये 8 रोज़ का, सिर्फ 8 रोज़ का रिपीट पैटर्न है और बहुत आसान ये पैटर्न है। तो इसे रो 1 जो है हम फ्रंट साइड से बनाएंगे और लास्ट रो जो 8th रो है वो हम रॉन्ग साइड पे बनाएंगे। और रॉन्ग साइड पे जितनी भी हमने फंदे बनाने हैं सारे के सारे हमने उल्टे ही बुनने हैं। तो बहुत आसान ये डिज़ाइन है। तो देखिए कैसे बनाएंगे हम। तो अगर आप बॉर्डर डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, अदरवाइज़ बिना बॉर्डर के भी ये इस तरह से वेवी लुक देगा। अगर थोड़ा सा पर्ल वाइज अगर आप जो है बॉर्डर बना के जो है डायरेक्ट इसे डालेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो रो 1 देखिए हम अब ये क्योंकि मैं यहीं पे बता देती हूँ। तो रो 1 देखिए किस तरह से बनाएंगे। रो 1 यहाँ पे देखिए मैंने 17 फंदे डालने के बाद 2 फंदे यहाँ उल्टे रखे हैं, 2 फंदे यहाँ उल्टे रखे हैं और 2 एज स्टिच रखे हैं। तो ये देखिए पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे। यहाँ पे 2 फंदे मैंने साइड में उल्टे रखने हैं, इसलिए 2 फंदे मैं उल्टे बना लूँगी ऐसे। अब देखिए अब मैंने 7 फंदे बनाने हैं सीधे। निट 7, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। ये 7 फंदे मैंने सीधे बना लिए हैं। अब इसके बाद मैं जाली डालूँगी और एक फंदा सीधा बनाऊँगी। और जिस तरह से ये किया है मैंने 2 बार और करूँगी। तो एक बार ये हो गया है, दूसरी बार जाली डालूँगी, दूसरी बार एक फंदा सीधा, तीसरी बार जाली, तीसरी बार एक फंदा सीधा और इसके बाद एक जाली मैं और डालूँगी यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे जो है हमारे पास 7 फंदे रह जाएंगे। हमने 7 फंदे जो हैं सीधे बना लेने हैं। नेट 7, दो फंदे उल्टे बना लूँगी और इसके बाद अगर 17 फंदे रखे हैं तो आपने वैसे ही बनाने ही है 17 फंदे जैसे अभी बनाए हैं। तो एज स्टिच भी मैं उल्टा ही बना लूँगी यहाँ पे। और रो 2 सारी की सारी रो जो है सिंपल है। एक फंदा स्लिप करेंगे, 2 फंदे सीधे बुनेंगे और बीच में जितने भी ये 17 फंदे हैं ये हमने उल्टे बनाने हैं रो 2 पे, रो 2 पे, रो 4 पे और रो 6 और रो 8। सारी की सारी रोज़ हमारी जो हैं वो इसी तरह से बनती जाएंगी। तो इसे अब पूरा बना लेती हूँ। तो 2 रोज़ कंप्लीट हो चुकी हैं हमारी। अब आते हैं 3rd रो फ्रंट साइड। तो ये साइड के हम 3 फंदे पहले बना लेंगे और धागा कर लेंगे पीछे। और देखिए अब हमने शुरू के 5 फंदे जो हैं वो साथ में बुनने हैं। तो नेट 5 टुगेदर कैसे, ये जो है अगर इस तरह से आप इस तरह सिलाई डाल के जो है पांचों को बना सकते हैं इस तरह से तो डाल सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो हम इजी तरीके से करेंगे। 5 का एक स्लिप करेंगे, 1, 2, 3, 4 फंदे हमने इस तरह से स्लिप कर लेने हैं नेट वाइज और 5वें फंदे को हम बुनेंगे सीधा ऐसे। और अब ये फंदे हम एक एक करके इस तरह से पास कर देंगे इसके ऊपर से। 1, 2, 3 और ये 4।
तो यहाँ पे इस तरह से हम 4 फंदों का एक फंदा बना लेंगे। उसके बाद 3 फंदे हमने सीधे बनाने हैं, नेट 3, ये ऐसे। अब इसके बाद यार्न ओवर 1 एक जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, नेट 1, यार्न ओवर 1 एक और जाली डालेंगे। उसके बाद हमने 3 फंदे सीधे बनाने हैं, नेट 3, ये ऐसे। उसके बाद एक जाली डालेंगे, यार्न ओवर 1, एक फंदा सीधा, नेट 1, एक जाली, यार्न ओवर 1, 3 फंदे सीधे बनाएंगे। और अब यहाँ पे देखिए हमने क्या करना है, ये जो 5 फंदे हैं इनका हमने एक फंदा बनाना है। तो हम किस तरह से बनाएंगे, देखिए अगर आप इस तरह से 5 फंदे सिलाई पर लेके बना सकते हैं तो आप वैसे भी बना सकते हैं इस तरह से। तो मेरा यहाँ पे बन जाता है, तो इस तरह से सिलाई डालने पर जो है 5 का एक फंदा बन जाता है। तो अगर नहीं बनता है तो हम क्या करेंगे, हम ये 2 फंदे हमने इस तरह से स्लिप करने हैं। उसके बाद 2 फंदों ये सॉरी 3 फंदे हम ऐसे स्लिप कर लेंगे। तो हम देखिए यहाँ पे इस तरह से डालने पर जो है वो 5 का एक आसानी से हम कर सकते हैं। लेकिन मैं दूसरा मेथड भी बता दूं, अगर आपके 5 को आप नहीं ले पाते हैं इस तरह से और नहीं 5 का एक कर पाते हैं, तो हमने क्या करना है, शुरू के 3 फंदे जो हैं इस तरह से साथ में बुन लेने हैं इकट्ठा सीधा ऐसे। और अब ये जो फंदा है ये हम इस सिलाई पर ले लेंगे और इन दोनों को फिर इसके ऊपर से इस तरह से पास कर लेंगे, हल्के हाथ से करेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पे 5 का एक करेंगे और यहाँ पे थोड़ा सा खींच लेंगे धागा, तो यहाँ पे इस तरह से करेंगे। तो उसके बाद 3 फंदे हमारे साइड के उल्टे आएंगे। तो देखिए ये जो है हमने तीसरी रो पे किया है, फर्स्ट फ्रंट साइड पर नहीं किया है। फिर हम थर्ड रो पे, फिर हमने यहाँ पे ये 5 का एक किया है दोनों साइड। अब नेक्स्ट जो 5th रो होगी उस पर नहीं करेंगे, फिर 7th होगी उस पर करेंगे। मतलब कि हर दूसरी सीधी सिलाई पर हम जो है 5 का एक करेंगे। तो 3rd पे किया, फिर 7th पे करेंगे और रो 4 हम बना लेंगे। तो यहाँ पे अब हमारी 4 रोज़ कंप्लीट हो चुकी है और किसी रो पे जो है फंदों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी और किसी रो पर जो है फंदे कम हो जाएंगे। तो ये कम ज़्यादा सारी रोज़ में चलते रहेंगे। तो अब हम 5वीं रो बनाएंगे। फ्रंट साइड पे आके साइड के पहले 3 फंदे हम बना लेते हैं इस तरह। और अब हमने देखिए क्या करना है, अब हमने 5 फंदे सीधे बनाने हैं, 1 2 3 4 और ये 5। अब देखिए ये हमारी इस साइड की ये जाली वाला डिज़ाइन जा रहा है। तो यहाँ पे हमने जाली डालना है। 5 फंदे सीधे बनाने के बाद एक जाली, फिर एक फंदा सीधा, फिर जाली, और यहाँ पे हमारे बीच में भी 5 फंदे आएंगे। 5 फंदे सीधे, एक जाली, एक फंदा सीधा, एक जाली, और यहाँ पे 5 फंदे हमारे पास सीधे सीधे आएंगे। 1 2 3 4 5। तो ऐसे, और साइड के 3 फंदे हम उल्टे उल्टे बनाएंगे और रॉन्ग साइड पे सारी रोज़ हमारी एक जैसी बनेगी। साइड के 3 फंदे सीधे और बीच के 17 फंदे उल्टे। तो रो 6 हम इस तरह से कंप्लीट करेंगे। तो 6 रोज़ हमारी बन चुकी हैं। ये देखिए हमारी ये 3 जालियाँ पड़ी हुई हैं 6 रोज़ में। और अब आते हैं हम 7th रो पे। तो 7th रो पे क्या करेंगे, पहला फंदा स्लिप करने के बाद 2 फंदे उल्टे। अब यहाँ पे हमने फिर से 5 का एक करना है, ठीक उसी तरीके से। तो पहले हमने 4 फंदे स्लिप कर लेने हैं ऐसे। 5वें वाले को हमने सीधा बुन लेना है और फिर ये 4 एक एक करके हम इस तरह से
पिक करते जाएंगे और इसके ऊपर से पास करते जाएंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पे 5 का एक कर लेंगे, जैसे पहले किया था रो 3 पे, इस तरह से देखिए। अब इसके बाद एक फंदा हम सीधा बनाएंगे और यहाँ डालेंगे जाली। ये जो जाली है ये चौथी जालियाँ हैं देखिए। उसके बाद एक फंदा सीधा ये बीच में जो जा रहा है, फिर एक जाली और यहाँ पे हमारे 7 फंदे सीधे आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 फंदे सीधे, एक जाली, एक फंदा सीधा, एक जाली और यहाँ पे एक फंदा सीधा बुनेंगे। और यहाँ पे जो 5 फंदे हैं इन्हें हमने 5 से 1 कर देना है। पहले हम ऐसे 3 फंदों को बुनेंगे, फिर फंदे को हम यहाँ पे ले लेंगे सिलाई पे और फिर ये जो 2 बाकी फंदे हैं इन्हें हम इस तरह से पास कर देंगे। तो ये जो है बिल्कुल इस डिज़ाइन से बिल्कुल अपोजिट बनेगा। तो ये हम थोड़ा सा हल्के हाथ से खींच लेंगे पीछे से धागा और अब साइड के फंदे हम बना लेंगे। और इसके बाद रो 8 हम वैसे ही बना लेंगे। 17 बीच के सारे 17 फंदे हमने उल्टे उल्टे बनाने हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमारी जो है 8 रोज़ हमने पूरी कर ली हैं। ये एक बार जो है जब हम 8 रोज़ बनाएंगे तो ये इस तरह से नज़र आएगा और इसके बाद 8 रोज़ को रिपीट करते करते हम ये इस तरह से डिज़ाइन हमको मिलेगा और बहुत प्यारा डिज़ाइन है। देखिए वाइट कलर में बहुत अच्छा बन के आया है। तो अगर आपको वाइट कलर के कोई प्रोजेक्ट बनाने हैं तो उस पर आप इस पैटर्न को डाल सकते हैं, बहुत प्यारा लगने वाला है। तो ये वाइट लेडीज़ कोटी और वाइट बेबी स्वेटर्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट डिज़ाइन है। अगर आपको पसंद आता है तो बनाइए अपने वाइट प्रोजेक्ट्स और बताइए फिर कैसे लगते हैं उन पे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।